एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दे। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूं, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गए, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दूं। छोड़ना है एक दिन जरूर, क्योंकि देख लिया सब। मैंने कहा अभी देखा नहीं। अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर, तुम अभी छोड़ दोगे। अगर देख लिया सब तो फिर अब और क्या देखना है? छोड़ ही दो, शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछा के लेटे हो, कहते हो शांति मिलते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पे मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन, जरूर छोड़ेंगे, देख लिया सब। मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली। महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। अब मंत्र चाहिए। मंत्र सिर्फ धोखे। मनता मनते संतीर्ण होई, पड़िल भित्ति की उठे होई। मंत्रों से शांति मिलने को नहीं, दीवार जो गिर चुकी अब उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से ही गिरी दीवार उठेगी नहीं। मंत्र दोहराने से हो सकता है तुम थोड़ी देर सपना देख लो कि दीवार उठ गई, मगर जब आंख खोलोगे तभी दीवार को गिरा हुआ पाओगे। मंत्र तुम्हें थोड़ी बहुत देर के लिए धोखा दे दें। मंत्र एक तरह का नशा है। तुम चौंकोगे ये बात जानकर कि मंत्र नशा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक से भी पूछो तो मनोवैज्ञानिक भी कहेगा कि मंत्र नशा है। एक ही शब्द की, संगीतपूर्ण शब्द की पुनरुक्ति से बार बार रासायनिक परिवर्तन होते तुम्हारे भीतर। उन रासायनिक परिवर्तनों का वही अर्थ होता है जो तुम बाहर से नशा कर लो। नशे में और मंत्र में कोई बुनियादी भेद नहीं है। एक आदमी ने भंग पी ली और मस्त हो रहा है, उसकी मस्ती भी झूठी। तुम जानते हो उसकी मस्ती झूठी, घड़ी भर बाद टूट जाएगी। और एक आदमी वर्षों तक राम 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 राम, कोई भी मंत्र, राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई भी मंत्र जपता बैठा रहा है, बैठा रहा है। पुनरुक्ति से बार बार उसके पूरे मस्तिष्क का स्नायु जाल एक ही झंकार खाते खाते एक रासायनिक रूपांतरण से गुजर जाता है। वो अपने ही भीतर नशे पैदा करने लगता है।
शब्दों में नशा है। तुम जानते हो कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक एक खास तरह के बाजे बजाते, एक खास तरह के गीत गाते और नशे से भर जाते। उनकी बाहुओं में खून दौड़ जाता है, छाती जोर से धड़कने लगती, मरने मारने की आकांक्षा पैदा हो जाती। आधुनिक संगीत है, फिल्मी संगीत है, उसको सुनते ही तुम्हारे भीतर काम वासना प्रज्वलित होने लगती। प्राचीन शास्त्रीय संगीत है, उसे सुनते ही तुम्हारे भीतर अगर काम वासना चल भी रही हो तो शांत हो जाती।